राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, आज का अपना जो विषय रहेगा, हथेली पर गुरु फिंगर का महत्व है। क्यों इस फिंगर को हाथ में सभी फिंगरों में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए, ये जितने भी हाथ में ग्रह हैं, इन सब ग्रहों में सबसे अधिक महत्व बृहस्पति ग्रह को दिया गया है और इन सभी फिंगर्स में सबसे अधिक महत्व हमारी गुरु फिंगर को दिया गया है। देखिए, बृहस्पति फिंगर का पॉजिटिव होना, अच्छी लेंथ में होना निश्चित ही जीवन में सफलता का सूचक माना जाता है। इस हाथ में आप देखेंगे, बृहस्पति फिंगर आपको ये जो शनि फिंगर का प्रथम पर्व है, इसके मध्य तक आती हुई दिखाई दे रही है। इसको हम शुभ भी मानेंगे और अगर पर्वों का अनुपात देखें तो ये भी बैलेंस में है, जैसा कि समुद्र शास्त्र में बताया गया है। यहाँ हम किसी सन्यासी वगैरह के हाथ के अकॉर्डिंग इसे नहीं जज करें। जो सांसारिक प्राणी रहते हैं उनके अकॉर्डिंग इनके पर्वों का अनुपात देखें तो ये अच्छा है। अब देखिए, इसके अनुपात, जो तीनों पर्वों के अनुपात है, ये अच्छा है। यहाँ तक पहुँचती है, इसे शुभ माना जाता है। यहाँ पहुँचने वाली फिंगर जीवन में जातक को सफल बनाती है। ये सम्मान की कारक होती है, मान दिलाती है, पदवी ऐसे जातक को मिलती है। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, अच्छे लीडर देखे जाते हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावी रहता है, न्याय अच्छा करने वाले देखे जाते हैं। इनका जो जीवन रहता है सम्मानित देखा गया है। ऐसे लोगों में अधिकार क्षमता देखी जाती है, अनुशासन भी भरपूर रहता है, नीतिबद्ध भी रहते हैं, प्रयत्नशील भी रहते हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए हर प्रयास करते हैं और नैतिक रहते हुए जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, अगर ये फिंगर पॉजिटिव हाथ में रहती है उस स्थिति में। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये फिंगर थोड़ा सा और ऊपर निकल जाती है, शनि फिंगर के यहाँ पहुँच जाती है, तो यहाँ फिर गुरु की पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी आती है। कैसे आती है? तो देखिए, गुरु के जो शुभ कारक रहते हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ इनका अपमान अगर किया जाए तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं होता। अगर कोई ने कुछ कह दे तो उसे भी ये सामने कोई भी व्यक्ति है उसको जाहिर भी नहीं होने देते और अंदर ही है अंदर ये लोग उस बात से काफ़ी दुखी परेशान भी होते हैं। यानी इनके अंदर ये एक प्रकार की बड़ी समस्या देखी जाती है जब ये फिंगर लंबी हो जाती है और इनकी जो तरक्की है उसमें ये बहुत ज़्यादा बाधा ये बात पहुंचाती है। अब देखिए, इसमें एक और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है जब ऐसे लोग किसी से प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, घर पर, घर से बाहर, कोई भी XYZ, ये उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि गुरु जातक सदैव जब भी किसी के संपर्क में आता है, किसी से प्रेम संबंध बनाता है, तो दिल से उस रिश्ते को निभाता है, उसके लिए सर्वस्व निछावर करने वाला रहता है, उसे सम्मान देता है, मान देता है, वस्तुएं गिफ्ट देकर ये जताता है कि यह उस पर उससे बहुत प्रेम करता है, उस पर बहुत विश्वास करता है और कोशिश करता है कि उसे भी उसी लेवल पर सम्मान मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इनके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। और एक बात और कही जाती है ऐसी फिंगर वाले व्यक्तियों के लिए, अगर
ऐसे लोगों का कोई दिल तोड़ देता है या इनके कहे अनुसार नहीं चलता, तो फिर ये लोग एक बार सामने वाले के लिए मन में अगर ऐसे भाव आ जाएं कि मुझे इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये लोग पीछे पलटकर कभी नहीं देखते। ये इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी देखा जाता है। और यहाँ लंबी फिंगर पर खर्चे वाले स्वभाव को भी देखा जाता है। लंबी फिंगर का मतलब आवश्यकता से अधिक ये फिंगर जब ऊपर की तरफ जाने लगे उस स्थिति में, तो ये कमियां भी देता है। और इन सब के चलते कहीं ना कहीं जातक की तरक्की भी उससे प्रभावित होती है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की गुरु फिंगर अगर शनि फिंगर की तरफ घूम जाए, ये बहुत सारे हाथों में आपको देखने को मिलेगी। हल्का सा आप देखेंगे 2 mm, 1 mm, 1.5 mm, हल्का सा घूमती है, दिक्कतें नहीं होती। लेकिन ये वाला पर्व अगर इस प्रकार से घूमता है, पूरा पर्व घूमता है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देता है। धार्मिकता ऐसे जातक में रहती है। जुपिटर फिंगर है, निश्चित ही धर्म को बताती है, भक्ति को बताती है, धार्मिक भावनाएं जातक में देती है। लेकिन जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें हमारे वैवाहिक जीवन को ले, परिवार के सदस्यों से संबंधों को ले, कहीं ना कहीं इस फिंगर के अधिक घूमने के कारण दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और उन दिक्कतों से निजात पाने के लिए, जीवन में संघर्ष कम हो, उनके लिए जातक ये कोशिश करता है कि अब जो भी इनका इष्ट रहता है, भगवान रहता है, उनकी तरफ इनका झुकाव होता है। और मन में ये इनको रियलाइज होता है कि मैं अगर भगवान की शरण में जाता हूँ, अपने परमात्मा की शरण में जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। इनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये देखा जाता है कि ये लोग जो भी करते हैं अपने उस किए हुए कार्य के परिणाम के बारे में ज़रूर सोचते हैं। ये इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी देखी जाती है। और यही सोच इनको जीवन में गलत कार्य करने से रोकती है और इनको उसमें सफलता भी मिलती है। और बुरा करने से पहले ये उसके विचार के बारे में जब सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो एट लास्ट इनका जो डिसीज़न रहता है वह बुरा कर्म ये नहीं करते। तो यहाँ ये फिंगर इन्हें काफ़ी सारे गलत कार्य करने से बचा लेती है। और जब कोई गलती हो भी जाती है तो उसको दिल से रियलाइज भी करते हैं और मन से इनके जो किसी भी गलत कार्य के प्रति जो एक नकारात्मक भाव रहता है वह देखा जाता है। तो इस फिंगर को संघर्ष के लिए ज़रूर देखा जाता है, लेकिन जीवन में गलतियों को न करने का एक संकेत भी ये फिंगर हमें जीवन काल में देती है। अब देखिए, ये फिंगर अगर अंगूठे की तरफ इधर घूमती है तो देखिए ये इस जातक को महत्वाकांक्षी बनाती है। फिर यहाँ ये जातक तरक्की के बारे में अधिक सोचता है। देखिए, इस हाथ में ये अंगूठा ज़्यादा अच्छा नहीं है, हल्का सा ये इधर, थोड़ा सा इधर होता तो इस जातक की तरक्की अच्छी लेवल पर देखी जाती। अब यहाँ धनवान भी रहेगा, तरक्की के बारे में भी सोचेगा, पैसा भी अच्छा खासा रहेगा। जीवन में जो भी इसका लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को ये सफलतापूर्वक अर्जित भी करेगा। और जो पदवी है, प्रतिष्ठा है, शोहरत है, गुरु के कारण जो देखी जाती है वह भी मिलती है। परिवार का जो सुख है, स्टेटस है, वो सब इस जातक के पास रहता ही है। कुल मिलाकर कहें तो इधर जब ये फिंगर घूमती है अंगूठे की तरफ तो इसे शुभ माना जाना चाहिए। अगर हल्की सी ये घूम रही है और अंगूठा भी अच्छी स्थिति का है तो नो डाउट ऐसे व्यक्ति उच्च पदवी पर पहुंचते हैं।
यहाँ भी हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि यह फिंगर शनि फिंगर के मध्य पर्व तक पहुँची हुई होनी चाहिए और इसके जो तीनों पर्व हैं ये भी अच्छे होने चाहिए और इस फिंगर पर कोई भी वेड मार्क नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम जो बृहस्पति फिंगर है इसके प्रभाव को जान सकते हैं। अच्छी बृहस्पति अंगुली जीवन में सफलता का सूचक देती है, उच्च अधिकार का सूचक देती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पदवी को प्राप्त करने वाला रहता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।